सबसे पहले खालिद, तस्वीरें दिखाइए और बताइए, देशवासियों को गर्व करने का यह मौका मिलने वाला है, क्या कुछ खास है वहां पर? देखिए, इस वक्त हम वंदे भारत के ट्रेन के भीतर है और आप देख सकते हैं कि कितनी ये ट्रेन जो है खूबसूरत बनाई गई है और हर तरफ फूलों से इसको सजाया गया है। और स्पेशली ये ट्रेन जो है जम्मू कश्मीर के लिए प्लान की गई है। इसके विंडोज़ जो है वो बड़े बनाए गए हैं ताकि व्यू टूरिस्ट को अच्छा मिले। इसके अलावा स्नो में चलने के लायक इस ट्रेन को बनाया गया है। इसका रूफ जो है वो उस वैसा बनाया गया है कि ये जो है स्नो में चल पाए। और दूसरी बड़ी बात ये है कि कल ईद है और ये आप समझिए कि मोदी जी की ईदी है कश्मीर वासियों के लिए, क्योंकि देरीना मांग थी। आज मतलब एक इतिहास रचा जा रहा है जो जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर के लोग जो चाहते थे कि ट्रेन के माध्यम से देश के अन्य हिस्सों से वो जुड़े, आज वो सपना पूरा हुआ है। और आज मोदी जी ने वो गिफ्ट जो है कश्मीर वासियों को दिया है। और बिल्कुल खालिद, डबल बोनांजा कहा जा सकता है कि एक और पुल की सौगात तो दी जा रही है, साथ ही साथ वंदे भारत जैसी ट्रेन के साथ जोड़ा जा रहा है जो सबसे प्रीमियम ट्रेनों में से एक है। रजत वोरा भी हमारे साथ बने हुए हैं। रजत, अगर बात की जाए इस पुल की तो इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है, ना सिर्फ नागरिक बल्कि सामरिक भी, यानी कि अगर बात की जाए मोर्चे पर पहुंचने के लिए तो वहां भी इसकी अहमियत काफी ज्यादा बढ़ जाती है। जी बिल्कुल चंदन, कुछ साल पहले जो निर्माण कंपनी है वो कई सारे जर्नलिस्ट को जो है वहां स्पॉट पर लेके गई थी और वो कहा थी कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा विशाल पुल जो है दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बनने वाला है। तब हम सोचते थे कि ये कैसे मुमकिन हो पाएगा, पर उन इंजीनियर्स को आज दाद देनी होगी, उस कंपनी को आज दाद देनी होगी और भारत की विजन को दाद देनी होगी कि 359 मीटर हाइट है इसकी, कई गुना ज्यादा जो है वो आईफल टावर से भी ज्यादा है। एक किलोमीटर से ज्यादा का ये पुल है और इतना खूबसूरत ये बनाया गया है और खास तौर पर इसकी मजबूती इस तरह से रखी गई है कि किसी भी तरह का तूफान हो या फिर आंधी हो या फिर बिल्कुल और इसको इतने खास तरीके से बनाया गया है जिसके बारे में अब निश्चित तौर पर जो है इतिहास में दर्ज हो जाएगा ये। और इन सब के बीच हमारे साथ के सिन्हा साहब है। के सिन्हा साहब, इस पुल की क्या कुछ अहमियत है? अगर ब्रिज की बात की जाए, कितना खास है, कितना अहम है भारत के लिहाज से ये पुल? जय हिंद चंदन। देखिए, जब हम आज इतना गौरवान्वित फील कर रहे हैं क्योंकि मेरे 40 साल के फौज के सेवा काल में ज़्यादा समय इन इलाकों में बीता। मेरी कमिश्निंग भी इसी इलाके में हुई थी। पलन वाला जो आप देख रहे हैं, जो कटरा के आसपास की हम बात करते हैं, उस जगह हुई थी। तो वहाँ से आज की जो हम देखते हैं पूरी की पूरी परिस्थितियाँ बदल गई। जब आप कश्मीर से कन्याकुमारी की बात करते हैं, जब आप कटरा से बात करते हैं, श्रीनगर, ये हम कभी सोच भी नहीं सकते थे जी। मैं उस समय की बात कर रहा हूँ, 1979-80 की बात कर रहा हूँ। और देखिए 2003 से 22 साल लगा इसकी परिक्रमा रखी गई। उस समय भी हम लोग उधर ही थे। और जिस तरह से अभी आपको ये वंडर है वर्ल्ड का, बिल्कुल ये कहेगा कि ये हाईएस्ट यदि है वंडर, वन ऑफ द वंडर ऑफ द वर्ल्ड, यदि आप लिखेंगे 21st सेंचुरी का, 36 टनल्स, 943 ब्रिजेस। क्या आप इमेजिन, केवल हम उसकी भव्यता छोड़ दें कि कितनी हाई, दुनिया की तो सबसे बड़ी हाइट जो इसकी है 359। हम पहले चाइना ने इसको अपना गिनीज बुक में दर्ज कराया था, जो उन्होंने एक रेल ब्रिज बनाई थी इतनी बड़ी। आप अंजलि ब्रिज की बात कर लें, चिनाब रेल ब्रिज की बात कर लें, इसकी जो केवल पैरामीटर्स को छोड़ दीजिए, मगर आप इसकी वो देखिए कि कनेक्टिविटी, इकोनॉमिक, टूरिज्म एंड वर्ल्ड के पूरे वर्ल्ड मैप में जिस तरह से ये आ गया है, ये भारत की उभरती हुई छवि को पूरे विश्व में, बिल्कुल भारत की उभरती हुई छवि को दिखाता है। और अनंत विजय जी, राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो क्या कुछ करिश्मा किया जा सकता है। ये ब्रिज उसकी सीधी सीधी मिसाल है। और जिस तरह से पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है ये सबने महसूस किया है, लेकिन ये जो ब्रिज है निश्चित तौर पर एक नया शिखर है।
मुझे लगता है चंदन आप ठीक कह रहे हैं। अभी जनरल साहब कह रहे थे 2003 में इस ब्रिज के बारे में सोचा गया था। मैं थोड़ा सा क्रोनोलॉजी बता देता हूं, आपके दर्शकों को बहुत दिलचस्प है ये। 2003 में इसके बारे में सोचा गया, 2008 से काम प्रारंभ हुआ और 2012 में जो कंपनी काम कर रही थी विदेश की, वो इसको छोड़कर चली गई, क्योंकि तब ये तय किया गया था कि आर्च पर यह पुल बनाया जाएगा। तो 4 साल काम होने के बाद, कई सारे आर्च बनने के बाद, पिलर्स बनने के बाद 2012 में कंपनी काम छोड़कर चली गई और काम बंद हो गया जी। आप ये समझिए कि 9 साल तक इस पर कंसेप्शन से लेके और जाने तक 9 साल बीत गए। 2015 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार काम कर रही थी, 14 में उन्होंने शपथ लिया था, उन्होंने 15 में इसका देखा मंगवा के और कहा इसको किया जाना चाहिए। और फिर विदेश के लोगों से बातचीत हुई तो पता चला कि इसको आर्च वाले डिजाइन से नहीं, बल्कि इसको केबल डिजाइन से बनाना होगा।